एक समय की बात है, एक भीड़ भाड़ भरे शहर में रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल से भरे एक सिद्धार्थ नाम का युवा रहता था। सिद्धार्थ उस शहर के बाकी लोगों की तरह था, मेहनत करता, सपनों की पीछा करता और जीवन की उतार चढ़ाव में सामना करता। लेकिन सिद्धार्थ के दिल में एक लगातार संघर्ष था, अपने ही विचारों के खिलाफ एक युद्ध। कभी कभी उसका मन अंधेरे कोनों में भटक जाता था, जहां नकारात्मक विचार रात की छाया की तरह छिपे हुए होते थे। ये विचार संदेह, भय और इच्छाओं को बुलाते थे, जो सिद्धार्थ को हरे भरे और बेचैन महसूस कराते थे। एक दिन अपने मन के भार से थका हुआ महसूस करते हुए सिद्धार्थ ने मार्गदर्शन की तलाश करने का निर्णय किया। उसने एक बुद्धिमान गुरु के बारे में सुना था, जिसे गौतम बुद्ध कहा जाता था, जिसे कहा जाता था कि वह आंतरिक शांति और बोध के रहस्यों को खोल चुका था। उत्तेजित होकर उत्तर की तलाश में सिद्धार्थ ने उस महान शिक्षक से मिलने के लिए एक यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने कई बाधाएं और प्रलोभनों का सामना किया, विचलन जो उसे उसकी खोज से दूर खींच ले जा सकते थे। लेकिन सिद्धार्थ ने मन की स्वाभाविक जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए उनके सामने आने का निर्णय किया। अंततः बहुत भटकने के बाद वह स्थान पर पहुंचा जहां कहा जाता था कि बुद्ध विराजमान थे। एक शांत रूप में बडढ़े पेड़ों और सुगंधित फूलों से घिरा एक ध्यान ग्रोव। सिद्धार्थ जब बुद्ध के पास पहुंचा, उसने एक शांति का एहसास किया, एक ऐसे चीज की उपस्थिति का जो उससे बढ़ी थी। विनम्रता और श्रद्धांजलि के साथ सिद्धार्थ ने बुद्ध से मन के संघर्ष के बारे में पूछा, जो उसको प्रेरित करते थे, गंदे और गंदे विचार। बुद्ध ने सिद्धार्थ के सवाल पर हल्के से मुस्कान के साथ देखा और उनकी आंखों में बुद्धिमानता की चमक थी। उन्होंने मन को एक बाघ के रूप में बताया। बुद्ध ने सिद्धार्थ के सवाल पर हल्के से मुस्कान के साथ देखा और उनकी आंखों में बुद्धिमानता की चमक थी। उन्होंने मन को एक बाघ के रूप में बताया, जहां विचार खूबसूरत फूलों के रूप में फूट सकते हैं या दुख के गंधक रूप में फैल सकते हैं। प्रिय मित्र, बुद्ध ने कहा, जैसे बागवान अपने बाग की देखभाल करता है, उसी तरह तुम्हें अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। जब बुरे या गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें न करार दें और न कठोरता से देखें, बल्कि उन्हें दया से देखें, जैसे आसमान में गुजरते बादलों को, और फिर उन्हें जाने दें। सिद्धार्थ बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें एक स्पष्टता और समझ की भावना महसूस हो रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि उनमें अपने विचारों को आकार देने की शक्ति है, अपने मन की भलाई और शांति को बढ़ावा देने की। नई संकल्प से सिद्धार्थ शहर में लौटा, बुद्ध की शिक्षाओं के साथ। और हालांकि मन की यात्रा अब भी चुनौतियों से भरी थी, सिद्धार्थ ने उन्हें साहस और दया से निभाया, जानते हुए कि उसके अंदर बोध के बीज हैं। इस कहानी का सीख यह है कि हमारे पास अपने मन और विचारों को आकार देने की शक्ति है। जैसे सिद्धार्थ, जिन्हें नकारात्मक विचारों से जूझना पड़ा और उन्होंने मार्गदर्शन की तलाश की, हम भी अपने मन में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हालांकि हमारे विचारों को दया और समझ से नजरअंदाज करके हम सकारात्मकता और आंतरिक शांति को उत्पन्न कर सकते हैं। बुद्ध द्वारा जो मन को बाघ के रूप में बताया गया उपमा हमें सिखाती है कि हमारे विचार वे बीज हैं, जो या तो सुंदर फूलों के रूप में खिल सकते हैं या पीड़ा के गंधक के रूप में बढ़ सकते हैं। अपने मन की देखभाल करके और निरंकुश जागरूकता के साथ हम सकारात्मक विचारों को पोषित कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को छोड़ सकते हैं। अंततः इस कहानी से हमें आत्म जागरूकता, दया और हमारे अपने मन की परिवर्तनात्मक शक्ति का महत्व समझाता है। अभ्यास और संकल्प के माध्यम से, जैसे सिद्धार्थ, हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और खुद में बोध के बीजों को खोज सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार की गुणवत्ता की सामग्री मैं बनाता हूं, जो आपको खुद को, आपके विचारों को और आपके दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।